जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युगारम में बहुत बहुत स्वागत है। बात जंतर मंतर से संबंधित है। ये आरएसएस के नेता और बीजेपी के इंटेलेक्चुअल सेल के पूर्व प्रमुख टीजी मोहनदास जी की बात है। इन्होंने कहा है, भाई साहब ने, अगर मेरे पास अधिकार होता तो मैं जंतर मंतर के आसपास कर्फ्यू लगाकर प्रदर्शनकारियों को गोली मार देता। तो इनकी यही विचारधारा है। ये असलियत में इनका डीएनए टेस्ट किया जाए तो डीएनए वो यहूदियों का निकलेगा। तो ये हिंदुस्तान की है खबर है। देखो, खबर 28 जुलाई 2026 की है। जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों को गोली मरवा देता आरएसएस समर्थक के बिगड़े बोल महिलाओं को। केरल के एक आरएसएस समर्थक ने जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। एक यूट्यूब चैनल पर बोलते हुए टीजी मोहनदास ने कहा कि अगर अधिकार के रूप में जंतर मंतर पर तैनात होते तो वहां प्रदर्शन कर रहे छात्रों को ये बात इन्होंने कही है। आरएसएस से जुड़े शख्स ने जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों को लेकर दिया विवादित बयान। केरल में एक आरएसएस समर्थक ने जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। एक यूट्यूब चैनल पर बोलते हुए टीजी मोहनदास ने कहा कि अगर वह अधिकारी के रूप में जंतर मंतर पर तैनात होते तो वहां प्रदर्शन कर रहे छात्रों को गोली मरवा देते। टुडे के मुताबिक मोहनदास ने कहा कि मैं पहले जंतर मंतर के 3-4 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा देता, पहले 3-4 किलोमीटर के दायरे में। इसके बाद वहाँ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें 3 बार वहाँ से भागने का मौका देता, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी छात्र वहाँ से नहीं भागते तो मैं उन्हें गोली मारने का आदेश देता। यहीं नहीं रुके भाई साहब। अब ये औरतों के लिए क्या, लेडीजों के लिए, बहन बेटियों के लिए क्या लिख रहे हैं, बलात्कार पसंद करने वाले। टीजी मोहनदास यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि लोग डर के मारे वहां से भागने लगे। कुछ लोग मर जाते, कुछ लोग नहीं मरते, कुछ लोगों को गहरी चोटें लगती। 3-4 घंटों के अंदर हालात पूरी तरह से सामान्य हो जाते। मोहनदास कहते हैं कि इसके बाद हम उनकी लाशों को इकट्ठा करते और उन्हें अस्पताल लेकर जाते। इसके अलावा उन्होंने महिला प्रदर्शनकारियों के लिए भी अपशब्द कहे। उन्होंने महिलाओं को बलात्कार पसंद करने वाली औरतें बताया। समझे? इनके देखो, इनकी ये करते ना टनाटनी टनाटनी, ये हैं सनातनी असलई। मोहनदास ने कहा कि वहाँ पर गैंगरेप होंगे और भगवान की कृपा से कोई शिकायत नहीं होगी। यह लोग बलात्कार पसंद करने वाले लोग हैं, खास तौर पर लेफ्ट, सेकुलर और लोकतंत्र में। सोशल मीडिया पर लोग मोहनदास को हिंसा पसंद करने वाला और नफरती बता रहे हैं। तो ये इनकी विचारधारा है, निकल कर सामने आती है। अंदर से यही समय होता है कि वो अंदर के दबी हुई चीज़ वो निकलती है बाहर। तो अब लगा सकते हो आप अर्थ, देश किन के हाथों में है। तो ये गोली मरवा देते भाई साहब। गोली तो चलवाई है, AK-47 की गोली चलवाई है अभी बिहार में, है? और क्या करते। और इससे भी ज़्यादा हो सकता है कुछ और। गले में लगे हैं कईयों की, आईसीयू में हैं बच्चे। वे अब हैं, जिंदा हैं या मर गए, उनके भी कोई अते पते नहीं है बेचारों के। तो इससे ज़्यादा क्या करने के। तो इन्हें ये नेता जो हैं, इन्हें नेता चाहिए, इन्हें तड़ीपार नेता चाहिए। रेपिस्ट गुंडे भी चलेंगे इनके लिए, हैं? और दुनिया भर के जो केस होंगे, 50-50, 100-100, 200 से केस चलेंगे, और नेता चल जाएंगे। लेकिन इनको जो प्रोटेस्टर जो हैं, इनको बिल्कुल सभ्य चाहिए, इनको संस्कारी चाहिए, इनको है इनके आगे नाक रगड़ने वाले चाहिए प्रोटेस्टर हैं। तो ये लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्री है। ये डीमन शब्द से आया, डेमोक्रेसी डीमन शब्द से। ये शैतानी तंत्र है, उन्हीं अंग्रेजों का बनाया हुआ तंत्र है। ये जो इंडियन पुलिस एक्ट है 1861 का, 22 मार्च 1861 का जो लागू किया था, वो इन्होंने और मजबूत कर दिया, ताकतवर। इनकी चली नहीं वो तो। ये तो टैंक भी चलवा देते भाई। जो इन्होंने पश्चिम बंगाल से जो CISF का जो एयर लिफ्ट कराया था,
जवानों को। वहाँ जहाँ ज़रूरत थी पुलवामा हमला, वहाँ इन्होंने नहीं करवाया, यहाँ करवाया उन्होंने 2000 जवानों को, और कश्मीर से भी बुलाए थे इसी तरह से, एयरलिफ्ट कराया। तो अब इन्होंने CISF के, ये अंदर की बात है, अंदर की बात बता रहा हूँ मैं, जो हमारे भी खुफिया तंत्र से जो मालूमात हुए हैं बात। बच्चों ने तो जो हिम्मत दिखाई उनकी तो हम तारीफ़ करते करते हैं, लेकिन जो डरे भयभीत जो हुए हैं, इन्होंने उन CISF के जवानों से कहा था इन्होंने कि भाई खड़े हो जाओ, अगर कोई भी अंदर आने की, घुसने की कोशिश करे तो गोली चलाना। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया गोली चलाने के लिए। हम दीवार बन के खड़े हो जाएंगे, हमारी ऊपर से निकल जाएं वो छाती से, लेकिन हम अपने देशवासियों पर गोली नहीं चलाएंगे। तो इसके बाद में होता क्या है, इनकी पिंडलियाँ कांपनी शुरू होगी, इनके ये सलवट आती है ना माथे की, वो पड़नी शुरू हो गई। और इन्होंने जो अपने आसपास जो हैं, जो फोर्स वाले हैं लोग, जो अपनी तैनाती में, वो हटाने शुरू कर दिए, और अपने जो प्योर अंधभक्त हैं, वो पर्सनल प्राइवेट गार्ड वो लगाने शुरू कर दिए। तो इतना खौफ ज़्यादा है। और ये होगा, ये मत सोचो कि तुम्हारी कथा कहानियों की किसी को नहीं पता, लेके पुलवामा हो या पहलगाम हो, उसके बारे में किसी को नहीं पता, कहाँ से कैसे आतंकवादी हमले होते, सब पता, सारे देश को पता है। बस सब, चाहे फोर्स के हों या अन्य जो अच्छे लोग हैं, वो किसी बस मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा ना हो, बच्चों को तो मारने की बहुत दूर की बात है, कभी कोई तुम्हारा पास में खड़ा हुआ गनरी पिट पिट कर जाए, भाई ये ध्यान रखना। क्योंकि सब, ये पूरा देश जागृत हो रहा है, बस इंतजार कर रहा है उस मौके के, उस ऊपर वाले के उस निर्देश को। तो मैं यही कह रहा हूँ, कोई भी गलत कदम उठाने की बस कोशिश मत कर देना भूल के। और ये तुम्हारे जो फेस रिकॉग्निशन CCTV कैमरा जरिए इनसे डराने की ताल करो। बच्चे अब बिखर आ चुके हैं सब, कोई नहीं डरेगा इन्हें। कितनी जेल है तुम्हारे पास, कितने फोर्स है, कितनी पुलिस है, और जिनके घर से बच्चे मिलेंगे वो मरेंगे, सोच रहे को उसके घर के ही आएंगे। घर नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरा पूरा मोहल्ला भी इकट्ठा होगा जिसके घर से गया। और यहीं से शुरुआत होगी असली। चलाओ ना, आप चलाओ, तुम्हें AK-47 इतनी कैडी पड़ गई, आगे फोर्स के द्वारा उसके द्वारा चलाते तो क्या हाल होता तुम्हारा। तो मैं कह रहा हूँ, विनाश कालेन विपरीत बुद्धि। तो ये अंत है, अंत की तरफ बढ़ रहे हो, नामो निशान मिट जाएगा इस पार्टी का। इस पार्टी का तो कोई संविधान में उल्लेख भी नहीं है कि कोई राजनीतिक पार्टी का। तो पार्टी तो बनाई है, ये तो कंपनियां हैं, ये तो अंग्रेजों की बनाई, जो ईस्ट इंडिया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आज की डेट में उसके नाम से पुकारा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये उनकी ब्रांचेज हैं, इनकी ब्रांचेज, ये उनकी, समझे। तो ये कंपनियां सारी ख़त्म करनी पड़ेंगी, इनकी ब्रांचेज। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।